सभी धर्म प्रेमियों को मेरा राधे राधे। मैं शोभा जोशी फिर एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके। कथा है कि कान्हा ने बंसी को क्यों तोड़ा। चलो सुनते हैं कथा, आगे बढ़ते हैं। अपने देश में कभी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो पहला नाम श्री कृष्ण राधा जी का आता है। श्री कृष्ण 8 साल के थे तब दोनों को प्रेम हुआ था। सभी राधा कृष्ण के दैवी गुणों से परिचित थे। श्री कृष्ण के 2 चीज़ें सबसे प्रिय थी, राधा और बांसुरी। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन पर राधा जी को बुला लेते और श्री कृष्ण राधा जी के लिए बांसुरी को अपने पास रखते थे। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। श्री कृष्ण राधा जी से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया था। राधा से वापस आने का वादा किया पर वो वापस ना आ सके। उधर रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए जतन किया और अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद कृष्ण रुक्मणी के पास गए और विवाह कर लिया। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा जी की ज़िंदगी में अलग ही मोड़ आ गया। कहते हैं राधा जी की शादी एक यादव परिवार में हो गई। इसके बाद भी राधा कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की शादी के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राधा को महल में देवी का रूप दिया। राधा महल में रहने के दौरान कृष्ण के दर्शन कर लेती पर वह महल में कृष्ण से आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती थी। तब वह महल से दूर चली गई। समयानुसार राधा अकेली हो गई थी। तब श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा तो राधा ने आखिरी बार बांसुरी बजाते देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन न हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। और आगे द्वापर युग के समय भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया। तब देवी देवताएं वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ तो उन्हें उपहार भी तो देना पड़ेगा, अपने साथ क्या ले जाना चाहिए। वह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उसको अपने साथ रखे। तभी शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीच की शक्तिशाली हड्डी रखी है। ऋषि दधीच वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा के 3 धनुष, पिनाक, गांडीव और सारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। महादेव शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर और एक मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। जय श्री राधे।